Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the incorrect statement. Statement A is SnF4 and PbF4 are covalent in nature. Statement B says PbI4 does not exist. Statement C is PbX2 is more stable than PbX4 and statement D is GeX4 is more stable than GeX2. यहाँ पे हमें कुछ statements given और हमें बताना है कि given statement में से हमारे पास कौन सी statement है जो वो क्या है incorrect है. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज फजान्स रूल एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो सबसे पहले हम फजान्स रूल देख लेते हैं. फजान्स रूल क्या कहता है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो तब बनता है जब हमारे पास क्या हो, लार्ज कैटायन हो और हमारे पास स्मॉल एनायन हो. तो जब हमारे पास ये क्राइटेरिया जो है ये फॉलो होता है तो उस टाइम पे जो हमारा कंपाउंड बनता है दैट इज आयनिक इन नेचर. ओके और हमारे पास क्या होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए. देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आयनिक कंपाउंड्स के लिए. और सेकंड हमें ये जो चीज चाहिए दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है दैट डिक्रीजेस. सो डाउन द ग्रुप जो हमारे पास NS के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिमेन इनर्ट, मींस वो हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं. जैसे कि अगर हम ग्रुप 14 देखें सो हमारे पास जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये दोनों, इनके लिए हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है और इनके लिए हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. इफ वी टॉक ऑफ जर्मेनियम तो इसकी हमारी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी जब हम इनके कंपाउंड्स बनाते हैं. तो अब देखो जो हमारे पास क्या था PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है. सो जो PbI4 है देखा जाए तो लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है +2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन से आ रही है +4. जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो सही है कि जो PbI4 है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमारे पास एग्जिस्ट क्या करेगा PbI2. नेक्स्ट इज PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4. बिल्कुल यहाँ पे देखो PbX2 में हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और PbX4 में हमारे पास +4 है. सो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2. ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि जर्मेनियम की हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है देन +2. अब स्टेटमेंट 1 कह रही है SnF4 एंड PbF4 आर कोवेलेंट इन नेचर. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो Sn है वो लार्ज कैटायन है, उसका साइज ज्यादा है और फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जिसकी वजह से जो SnF4 है और जो हमारे पास PbF4 है सिमिलर PbF4 पे लगेगा. ये कंपाउंड आयनिक होते हैं अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल एंड नॉट कोवेलेंट. तो हमारी जो स्टेटमेंट आ जाएगी दैट इज ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.